लगता है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहे हैं, अगर नहीं गए हैं तो। तमिलनाडु में एक केस है जो पता नहीं लग रहा है उसका सोर्स। पूना में एक केस है जिसका सोर्स पता नहीं लग रहा है। केसेस जो हैं 3 दिन के अंदर में 111 केसेस हुए हैं। तो अब हमारी स्थिति आ गई है सेल्फ लॉकडाउन करने की। जो मोदी जी ने कल कहा है, संडे के दिन सेल्फ लॉकडाउन करना है। अपनी आप को जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट करो, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करो। सोशल आइसोलेट से सेल्फ आइसोलेट का मतलब है कि मैं अपने 3 फीट के मार्जिन में ऑल अराउंड लक्ष्मण रेखा खींच लूँ कि मेरे अंदर कोई वायरस ना घुस सके। मैं अपनी जगह को साफ करके रखूं और कोई भी आदमी मेरे 3 फीट के मार्जिन में मेरे पास में मत आए। ये सिचुएशन करनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर ऑफिशियल लॉकडाउन हुआ तो फिर लोगों को पसंद नहीं आए। कम्युनिटी स्प्रेड या तो हो चुका है या होने वाला है। इसके लिए हमें कम्युनिटी स्प्रेड की पूरी प्रिपेयर्डनेस जो है, कल का जो कर्फ्यू है, सेल्फ कर्फ्यू जो है, वो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए ही है कि अगर हो गया है तो हम उसको एक दिन से रोक पाएँ। एक दिन का, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं कि कल अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन से कर्फ्यू करके अगर हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि केसेस नहीं बढ़े, तो हम लोग फिर हमारे पास में एक आंसर मिल जाएगा कि इस सेल्फ कर्फ्यू से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। जितना भी लिटरेचर है वो ये दिखाता है कि जब मूवमेंट्स ज़्यादा होती है लोगों की, बसों की, गाड़ियों की, तो ये वायरस ज़्यादा फैलता है। अगर आप मूवमेंट्स को पैरालाइज कर दो तो शायद ये साइकिल टूट जाए। तो हमें ये देखना होगा कि कल के दिन में, नेक्स्ट 1 हफ्ते में इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो एवरेज 5 दिन का है। अगर कल आपने पूरा लॉकडाउन किया, सेल्फ लॉकडाउन जो मैं बोल रहा हूँ, कर्फ्यू निभाया, और आपको दिखा कि नेक्स्ट 5 दिन में केसेस कम आते हैं, तो फिर ये सक्सेसफुल है। फिर ये चीज़ तो आप अपने आप कर सकते हो। हमें सरकार का डंडा क्यों चाहिए लॉकडाउन करने के लिए, अगर आप अपने आप ही सेल्फ कर्फ्यू कर सकते हो। मैं तो इसको सेल्फ कर्फ्यू बोल रहा हूँ। अपने 3 फीट के अराउंड मैंने किसी को नहीं आने देना। वो चीज़ अगर मैं खुद कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक है, जो विदेशों के अंदर में लोग इसको कह रहे हैं कि सीवियर केसेस में, जहाँ पे सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, साइटोकाइन स्टॉर्म है जिनको हो जाता है, और जो सिम्टोमेटिक है, उसमें शायद ये दवाई काम कर सके। तो ये इसका मतलब है कि जहाँ कुछ नहीं है, कुछ तो आप ट्राई करोगे। इस तरीके की गलतियां अनपार्डनेबल हैं। हर जगह पे आपका हक है कि जहां पर भी कोई आदमी जा रहा है, आप उससे पूछिए कि मेरे से मिलने तो आ रहे हो, आई होप तुम्हारे को खांसी जुकाम और बुखार तो नहीं है। जिसको भी खांसी जुकाम या बुखार है, उसको या उसकी फैमिली को उससे ना मिले। जो ये हुआ, ये गलत हुआ।